अभी लेट्स लर्न। अभी देखिए हम बना करने जा रहे हैं 2.2 करने से पहले मैं उसके पहले बेसिक कराती हूँ आपको। देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी इसके आगे भी कुछ एंगल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम यहाँ बताएंगे आपको। इसके आगे एक होता है हमारा अपोजिट एंगल, एक होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो पहले हम उसको समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज आर द एंगल द फॉर्मेट टू पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन से एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है, एज अ शोन इन द फिगर द टू पैरेलल लाइन एंड द देयर द ट्रांसवर्सल इज द पेपर। तो हमने दो लाइन ड्रॉ किया, उसको ट्रांसवर्सल बनाया। तो द कॉपी ऑफ द फिगर इज अनदर ब्लैंक शीट यूजिंग द पेपर ट्रैश एंड द फिगर बी। अभी देखिए दो पेपर है इसमें, यहाँ पे बोल रहा है एक फिगर ए है, एक फिगर बी है। देखिए यहाँ पे है ना कुछ कलर किया है इसमें। देखिए एक ही लाइन पे ना दो एंगल बन रहे हैं इसमें। सिंपल से मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन। एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल को हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, एक लाइन पे दो एंगल उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, नाउ दैट नोट दैट द एंगल्स इज द पार्ट वन, पार्ट टू इज द लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऐसे होगा ए बी, ओके, डी सी ई एफ एंड जी एच, ये लीनियर पेयर होगा। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 बनना चाहिए, दो एंगल को प्लस करने में 180 होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज रहती है, आगे आपको यही सॉल्व करना है। नोट द एंगल द शो इन द पार्ट वन एंड पार्ट टू द लीनियर पेयर। पार्ट वन में पार्ट टू में एंगल ऑफ द फिगर ए विच इज कंसेप्ट द विथ पार्ट वन। ये जो भी अभी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बी और डी। अभी देखिए जो बी और डी है ना, ये देखो एक एंगल यहाँ जा रहा है, एक एंगल, तो ये क्या बना रहा है, ये एक्स बना रहा है। ओके, अभी देखिए एफ और एच, ये एफ और एच है ना, ये दोनों जो एंगल है ना, ये इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब जितने का ये रहेगा, अगर इसकी वैल्यू 80 है तो ये भी खुद ब खुद ही 80 हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू ये रहती है, लेकिन पहले में दोनों को प्लस करके निकालना रहता है। ओके, अभी देखिए ए और ई यहाँ पे बता रहे हैं, ए और ई कॉरस्पॉन्डिंग है, बी और एफ कॉरस्पॉन्डिंग है, ये बता रहा है इसके अंदर। अभी देखिए डी और एफ, यहाँ पे क्या बता रहा है, डी और एफ, ये क्या हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया। इसकी सारी डेफिनेशन बता रहा है एक्चुअली, अल्टरनेट एंगल हो गया ये हमारा। ठीक है, इन लोग दो को प्लस करने पे क्या होता है, 180 होता है। किसको प्लस कर रहे हैं, डी और ई को। तब देखिए डी और कहाँ है हमारा ई, ये कौन सा है हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इन लोग दोनों को प्लस करने में 180 बनता है, जो कि है इंटीरियर एंगल। ए और बी क्या है, लीनियर पेयर, लोग दोनों प्लस करने पे 180 बनता है, पर कॉरस्पॉन्डिंग जैसा नहीं रहता है। अगर सी जितने का होगा, मतलब ये 80 का है, तो ये भी खुद ब खुद ही जी भी 80 का हो जाएगा। ठीक है, और अपोजिट में भी ऐसा नहीं रहता है, जितने का ये रहता है उतने का ही वही सामने वाला भी होता है उसका। ठीक है, तो हर एक की प्रॉपर्टीज में अलग अलग है। इसके बाद में यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ईजी है, कॉरस्पॉन्डिंग की कोई भारी नहीं है, इसको ज़्यादा समझने का आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेथड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हम आते हैं सॉल्व द एग्जाम्पल पे। यहाँ पे पेज नंबर 10 पे चलते हैं, हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द ए बी पैरेलल, ए बी एंड पी क्यू द पैरेलल लाइन है, एल एम का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एम एन क्यू, अब देखिए एम एन क्यू कहाँ आ रहा है, ये एम है, ये एन है और ये क्यू है। तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ना 70 है। तो फाइंड द ए ओ एन, देखिए बता इसका रहा है, पूछ इसका रहा है, ए ओ एन की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसमें एक मेथड यूज़ करा गया है। देखिए इसमें क्या, ये देखिए ये जो है ना, ये ऐसा और ऐसा करके एक्स बनेगा। एक एंगल लिखेगा क्यू एन एम, तो सेकंड एंगल लिखिएगा ओ एन पी। तो ये अपोजिट एंगल हो गया, तो जितने का ये 70 है ना, ये खुद ब खुद 70 का हो जाएगा। कौन 70 का हो जाएगा, एन। एन तो ऑलरेडी 70 का है ये भाई, एन तो 70 का है ही है, तो ये खुद ब खुद 70 का हो जाता है इस साइड पे। तो देखिए अब इसमें क्या है, एम एन ओ, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा आपको भी मैंने बता दिया आपको। देखो एम एन क्यू कितना बोल रहा है, 70 है, तो फाइंड आउट करना है आपको ए एन क्यू। पूछ रहा है किसका है, ए एन क्यू का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मैं कौन सा लूँगी, इंटीरियर एंगल लूँगी। देखिए कैसे लेंगे हम, पी एन ओ एक एंगल लेंगे, एक लेंगे ए ओ एन। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल बन जाएगा
इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों एंगल को प्लस करने में 180 होता है, ठीक है। एक का तो दिया हुआ है कि 70 में, सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है, और दोनों को प्लस करने पे क्या होता है 180। देखिए यहाँ पे मेथड दिया हुआ है MNQ इजिकल टू बाई ONM। अपोजिट एंगल बता दिया जो मैंने आपको बताई कि अपोजिट है, सामने वाला सेम सेम होता है, ठीक है। सर में देखिए AON, यहाँ से एक एंगल उठाया AON, सेकंड उठा रहा है ONP, ये ONP उठा रहा है। देखिए ONP की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, हमारे पास में ONP की 70 है ऑलरेडी ना, तो क्या करेंगे 180 को ये रहने देंगे, ONP को यहाँ फेंकेंगे, ONP हमारा कितना है 70, दोनों माइनस करेंगे 110, AON कितना हो गया हमारा 110 हो गया, ठीक है। इससे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे वाला क्या बता रहा है, ये MNQ 70 है तो NOB भी 70 है। दो मेथड बताया देखिए इसके अंदर, ये पहला तो हमारा अपोजिट एंगल वाला, देखिए MN क्या बता रहा है NOB, हाँ बराबर। अगर NMQ जितने का हुआ तो ये खुद ब खुद ही क्या होगा, NOB खुद ब खुद भी 70 का हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताई थी ना कि दोनों सेम सेम होते हैं नंबर, जितने का ये रहेगा उतने का ये रहेगा। तो NOB भी कितना हो गया 70 का हो गया, बराबर। ये 70 का हो गया ना, तो ये लीनियर पैर हो रहा है, ऐसा देखिए ऐसा लीनियर पैर हो रहा है, तो एक एंगल हो रहा है O, तो क्या लेंगे हम इसको AON NOB प्लस करेंगे तो वही 70 पलटी करेंगे, सेम मेथड इसमें कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल का मेथड रखा हुआ है, और इसमें क्या है अपोजिट एंगल मेथड रखा हुआ है। इंटीरियर एंगल को बताया हुआ डेफिनेशन, और ये यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग था, ठीक है। दोनों ही तरीका सही है, आपको जो सही लगेगा वो कीजिए। अभी सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं हम। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, हाँ देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन लाइन N पैरेलल है, देखिए M और N क्या है पैरेलल है, और जो L है वो ट्रांसवर्सल है, बराबर। तो बोल रहा है एंगल B जो है ना उसकी वैल्यू दी हुई है x + 50। एंगल B की वैल्यू क्या दी हुई है, एंगल B की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है x + 15, ओके हो गया। और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब जो सेकंड बोल रहा है एंगल E जो है ना, एंगल E है वो है कितना है 2x + 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमको x की वैल्यू जो x है ना, ये जो x है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो जैसे इसी से दी हुई पहले वो देखना है, देखिए b की वैल्यू दी है और a की दी हुई है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। अब उससे हम क्या करेंगे, देखिए हम एक पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ भी है आपको कि एंगल B, देखिए एंगल B है, ओके एंगल B है और एंगल है, क्या बनता है कॉरस्पॉन्डिंग, जितने का ये रहेगा उतने का ये रहेगा। एंगल B हमारा कितना बता रहा था कि एंगल B हमारा x + 15 है, बराबर। तो एंगल F भी हमारा क्या होगा x + 15, और एंगल E हमारा क्या है 2x + 15, बराबर। तो इसको हम पेपर पे उतारते हैं, क्या करना है हमको एंगल F लेना है, एंगल F प्लस एंगल E, और ये दोनों हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हमको ये लिखना ही पड़ता है इसके अंदर, आपको है ना हर एक बेस लिखना पड़ता है इसके अंदर कि आप कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे से लिखती हूँ। हम क्या ले रहे हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं हम इसके अंदर, एंगल्स इन क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हो गया लीनियर पेयर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने ये लिख दिया लाइन। अब देखिए हमारे पास क्या है एंगल F और E दोनों है ना, तो क्या करेंगे F की जगह पे हम क्या रख देंगे x + 15, ओके, और इसकी जगह पे रख देंगे हम 2x + 15, ओके रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस प्लस है 2x + 1x कितना हो गया हमारा 3x, 15 15 + 15 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 30, बराबर 30 हो गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे दिया हुआ भी है 182 चलता था, ठीक है यहाँ पे दिया हुआ भी है 180
ब्रैकेट को ओपन किया, x प्लस 15 2x प्लस 15 15 प्लस 15 13 हो गया हमारा, 2x और 1x कितना हो गया हमारा 3x हो गया। अब देखिए इसको पलटी कर दिया, जब प्लस था प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। माइनस करने में हमको क्या मिला 115 मिला है ना। तो जो ये 3 है ना, ये जो 3 है, ये जो 3 है वो उसके यहाँ आया, फिर 3 1 3 3 5 हमारा कितना हो गया 15 हो गया। ये 0 हम यहाँ पे रख देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15 खत्म, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव निकालना है इसके अंदर। एट द जॉइनिंग द फिगर इफ लाइन एम एंड लाइन एन इज़ अ पैरेलल, ठीक है, एम और एन क्या है पैरेलल लाइन है, और लाइन पी इज़ अ ट्रांसवर्सल, जो पी लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड द एक्स, हमको एक्स की फाइंड आउट करना है। ओके, कैसा निकालेंगे इसको। देखिए ये क्या बना रहा है, ये इंटीरियर एंगल बना रहा है ना, ऐसा ले रहा है ना, इंटीरियर एंगल बना रहा है, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, ऐसा लेंगे एंगल 3x प्लस एक्स, ओके, कितना है 180 होता है ना। कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ले रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल ले रहे हैं हम। तो देखिए 3x और 1x कितना हो गया हमारा 4x, ओके, 4x प्लस इजिकल टू 180, एक्स अपनी प्लेस पर ही है 180, 4 अपॉन में गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 का 4 क्या बचा 2 2 यहाँ आया, 4 5 ज़ा 25 20, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा 45, जो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 45। अब देखिए 45 है क्या इसके अंदर है, तो सी वाला हमारा राइट आंसर है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन द जॉइनिंग द फिगर इज द लाइन ए एंड बी इन द पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसफर फाइंड आउट द एक्स को आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये ऐसे लिया हुआ है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है ना। देखिए क्या है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, इसमें कोई पैटर्न बैठ रहा है नहीं, ना लीनियर पर बैठ रहा है, ना कॉरस्पॉन्डिंग बैठ रहा है, ना इंटीरियर एंगल बैठ रहा है, ना अल्टरनेट एंगल बैठ रहा है, ठीक है। तो कैसा करना है, देखिए अपोजिट लेना है। क्या करना है, यहाँ पे 2x है ना, इसका अपोजिट साइड, मतलब ये अपोजिट में इसके यहाँ पे भी 2x होगा, है ना, अपोजिट में सेम सेम होता है ना, ये भी 2x हो गया। अब इस सब से क्या होगा, ये 4x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल का पैटर्न लेंगे हम। कौन सा एंगल है हमारा, इंटीरियर एंगल का पैटर्न है ना इसके अंदर, बराबर, हमारा क्या है इंटीरियर एंगल का पैटर्न है ना इसके अंदर। तो हम कैसा करेंगे, लिखेंगे हम क्या 4x, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं वर्डिंग वगैरह, हम क्या लेंगे 4x प्लस 2x इजिकल टू बाय 180। ओके, अब क्या हुआ 4 और 2 कितना हुआ हमारा 6x हो गया। ओके, ये हमारा 180। ओके, अब देखिए 6 हमारा उठ के यहाँ आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 6 3 जा 80, सॉरी 6 3 जा 18 नहीं है 18। ओके, 6 3 जा 18, तो 0 यहाँ पे आ गया, हो गया हमारा 30। ओके, 6 अब हम यहाँ से हट गया है ना, मतलब 6 तो यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा 6 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 30 आ गई है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी, सॉरी फिर से बताती हूँ आपको, ये दिख नहीं रहा था। देखिए हम क्या लेंगे 4x प्लस 2x इजिकल टू बाई 180। अब देखिए एक्स अपनी प्लेस पर है, 6 ये दोनों को प्लस करके 6 हुआ, 6 यहाँ आ गया बराबर, तो 6 से माइनस को काटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और ये 3 आ गया, 0 हमने कैरी कर दिया, ये होगा हमारा 30। तो एक्स वैल्यू हमारी क्या आ गई 30 हमारे यहाँ पे कहाँ है टेक्स्ट बुक में, देखिए डी है ना। हमारा इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आगे के जो 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नहीं 2 नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम अगले बताते हैं आपको। इससे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगली बार वीडियो के लिए अलविदा।